अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं जन्नत जमशेद। और नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक अफसोसनाक हादसे की जो कि पेश आया है सक्खर में। गैर मयारी सिलेंडरों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो सका है। अभी भी धड़ल्ले से ही गैर मयारी सिलेंडर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि जानों के ज़िया का बायस बनते हैं। और यही अफसोसनाक वाक़या सक्खर बस टर्मिनल के साथ कायम डेंटर पेंटर कॉलोनी में अफसोसनाक हादसा पेश आया है जिसमें 8 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर LPG गैस का फिलिंग स्टेशन कायम था जहाँ पर यह अफसोसनाक वाक़या हुआ। बिल्कुल, और खबरें सामने आई हैं कि 10 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए हैं। झुलसने वाले अफराद को खैरपुर के शहर गम्बट में कायम ट्रस्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 7 साला बच्चे शहरियार समेत 8 अफराद जिंदगी और मौत की कशमकश के बाद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। सक्खर में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और जैसा कि आपको बताया कि काफ़ी अफराद जख्मी हैं जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाहिद महर हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। वाहिद, बताइएगा इस अफसोसनाक हादसे के सिलसिले में अब तक जो तहकीकात हुई हैं क्या पता चला है उनमें? तहकीकात के मुताबिक जो पुलिस और जो दूसरे इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं उनकी जानिब से ये तहकीक किया गया कि यहाँ पर जो गैस सिलेंडर मुख्तलिफ गाड़ियों में पहले CNG नस्ब था, वो उन गाड़ियों ने जो है वो सिलेंडर्स नहीं उतारे। अब उनके अंदर LPG गैस जो है वो गाड़ियाँ फिलिंग करके उनको जो है वही गाड़ियाँ उन्हीं गैस सिलेंडर्स पे चलाई जाती हैं। तो ये मौत के सौदागर जो है वो हर जगह पर मौजूद है। ये न सिर्फ सक्खर में पर सिंध भर में ये फिलिंग स्टेशन कायम है जो गैर कानूनी तौर पर असल LPG जो है वो सिलेंडर्स घर के गैस के सिलेंडर के लिए इस्तेमाल। वाहिद, इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर एक मुहिम का भी आगाज़ हुआ था कि गैर मयारी सिलेंडर्स का इस्तेमाल जो है वो ख़त्म किया जाए। इवन के जो स्कूल वैन्स हैं या जो दीगर मुसाफिर वैन्स हैं उसमें से ये सिलेंडर्स ख़त्म किए जाएँ। क्या इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी? देखें, पहले सिंध हुकूमत की तरफ से वजीर ट्रांसपोर्ट जो थे यहाँ से ही सक्खर से ही उनका ताल्लुक था, सैयद अवैध कादिर शाह, उन्होंने काफ़ी दफ़ा जो है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ की और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी उससे काफ़ी ज़्यादा सिलेंडर्स भी उतारे और उनके ऊपर काफ़ी सख्ती भी की थी। मगर उसके बाद जो है वो दोबारा से वही अमल शुरू हो गया है निगरान सेटअप के अंदर। अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रही, अब आप देखें एक छोटी सी लापरवाही की वजह से 10 लोग झुलस कर, जिसमें 8 लोग जो है वो 4 दिन से मुसलसल हॉस्पिटल में तड़पते रहे और तड़प कर उन्होंने 8 लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवा दी है। उसके अलावा जो दूसरे इस तरह के बर्न सेंटर, सक्खर इतनी बड़ी एक डिवीजन है जो 3 अजला की तर्जुमानी करता है, वहां पर बर्न सेंटर कायम नहीं है। ये भी एक ट्रस्ट इदारा है, रानीपुर के करीब गम्बट शहर है, वहां पर गम्स अस्पताल, उसके अंदर यहाँ से इन मरीजों को ले जाया गया है जहां पर वो जांबर ना हो सके। और में भी इंतजामिया को इकदाम करने चाहिए। वाहिद, ये बताइएगा कि ये बताया गया है कि LPG गैस का एक गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन था जो कि डेंटर पेंटर कॉलोनी में कायम किया गया था। क्या यहाँ फिलिंग स्टेशन कायम जब हुआ था कोई NOC हासिल किया गया था? रिहायशी इलाके में इस तरह की सरगर्मियाँ ये तो गैर कानूनी है और इस सिलसिले में इंतजामिया ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, इस तरह की ये जो जगह जगह पर कायम गैस फिलिंग स्टेशन हैं, ये बेसिकली मोहल्लों में और आबादियों में कायम है जहां पर लोग जो है वो घरों में, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग की वजह से तो ज्यादातर लोग जो है वो LPG गैस इस्तेमाल करते हैं। तो इंतहाई अफसोसनाक ये हादसा पेश आया है। 8 अफराद इसमें हलाक हुए हैं, 10 अफराद जख्मी हुए हैं अब तक। बहुत शुक्रिया वाहिद महर, इस बारे में हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि पंजाब में गैर मयारी ऑस्टन इंजेक्शन का इस्तेमाल 65 से ज़ायद अफराद की बेनाई मुतासिर हो चुकी है। महकमा सेहत पंजाब ने इस हवाले से बड़ा एक्शन लेते हुए 8 शहरों में 11 ड्रग इंस्पेक्टर मुअत्तल कर दिए हैं। मुअत्तल किए गए ड्रग इंस्पेक्टर्स का ताल्लुक लाहौर, मुल्तान, सादिकाबाद, रहीम यार खान, झंग, फैसलाबाद और खानेवाल हैं। मकामी तौर पर तैयार करदा इंजेक्शन जो मुतादिद मरीजों की बेनाई को नुकसान पहुँचाने का बायस बना है, मार्केट से वापस मंगवा लिया गया है। पंजाब के निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि मुल्तान, कसूर, लाहौर और सादिकाबाद से रिपोर्ट्स मौसूल हुई थीं। इसी बारे में पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर कोशिश करेंगे कि मुतालिका लोगों से इस बारे में बात करें। पंजाब में दर्जनों अफराद जाली इंजेक्शन एवेस्टन लगने के बाइस बेनाई से महरूम हो गए। लाहौर में 28 अफराद की बेनाई गई तो महकमा सेहत को भी होश आ गया। 5 रुकनी कमेटी की तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि इंजेक्शन की तैयारी एक निजी फार्मेसी में की जा रही है, जिस पर एक्शन लिया गया। छापा मार टीम ने निजी अस्पताल के 3रे फ्लोर का कैंसर केयर सेंटर सील कर दिया। इंजेक्शन की तैयारी में मुलविस नवीद नामी शख्स फरार हो गया, जबकि लैब के मालिक नवीद अब्दुल्ला और मुलजिम बिलाल रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
इंजेक्शन के मुतासरीन में पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद के भाई शबीर अहमद भी शामिल हैं। उन्होंने कसूर के प्राइवेट क्लिनिक से इंजेक्शन लगवाया था। जनूबी पंजाब से 6 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। निश्तर अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक खातून समेत 3 अफराद का ताल्लुक जंग से है, जबकि सादिकाबाद में मोजर सेहत इंजेक्शन लगने से 3 अफराद की बीनाई मुतासिर हुई है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की तहकीकाती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि सुबह भर के इजला में अस्पतालों का जायजा लिया जाएगा और मुतासरा मरीजों से पूछगिछ की जाएगी, जबकि मेडिकल स्टोर्स के मॉनिटरिंग के लिए ड्रग इंस्पेक्टर्स को टास्क सौंप दिया गया। नाजरीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारी नुमाइंदा ज़ैनब शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने, सूबाई वज़ीर सेहत हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ज़ैनब, मैं आपकी तरफ आऊँगी कि इस तमाम तर मामले पर तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम की गई थी। बताइएगा कि कमेटी की तहकीकात कहाँ तक पहुँची है और कमेटी किन पहलुओं का जायज़ा ले रही है? ये मामला था, जिस तरह दिन ब दिन इसके ऊपर तहकीक हो रही है, मजीद हकाइक सामने आ रहे हैं और इसके ऊपर जो 5 रुकनी महकमा सेहत की जानिब से कमेटी बनाई गई थी, उसमें जो है वो जो ड्रग्स इंस्पेक्टर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो अगर बात करें पूरे पंजाब की, तो उसमें मामले की तहकीकात के लिए मुख्तलिफ अजला के जो जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं उनसे रब्ता किया गया है। तहकीकाती जो टीम्स हैं वो दीगर अजला में जाके अस्पताल और मरीजों के इंटरव्यू कर रही हैं। लाहौर के अलावा जो इसी बारे में बात कर लेते हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब से, सूबाई वज़ीर सेहत हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर फरमाइएगा, अब तक कितने मुतासरा लोग जो है वो इस सिलसिले में सामने आ चुके हैं और जो कार्रवाई की गई है, 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स मुअत्तल हुए हैं, मज़ीद तहकीकात इस सिलसिले में सर क्या हो रही हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो अभी तक मंजर आम पे लोग आए हैं वो 68 हैं और इनके ये बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली जब मुझे फ़ोन आया चौधरी मंजूर साहब का, तो 2 दिन हुए हैं, तो उसके बाद ही सिलसिला शुरू हुआ और जब मीडिया ने उसको हाईलाइट किया तो फिर लोगों ने रिपोर्टिंग शुरू की और ज़्यादातर 20 जो लोग हैं वो तो लाहौर में हैं, 11 मुल्तान में हैं, 7 कसूर में हैं, इस तरह बाकी शुजाबाद छोटे शहरों में हैं। और इन सबको हमने जो भी इनकी ट्रीटमेंट IV एंटीबायोटिक्स और इंट्राकूलर यानी आपके अंदर एंटीबायोटिक्स वगैरह देनी पड़ रही हैं और दे रहे हैं। और कल गवर्नमेंट ने यही ऐलान किया कि सब मरीज हमारे खर्चे पे इनको बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट मिलेगी, जो मिल रही है। और बाकी जो दवाई है उसको हमने रिकॉल कर दिया, यानी कि जहाँ जहाँ भी मौजूद थी उसको वापस कलेक्ट करके रख लिया है और उसके टेस्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक ये ताल्लुक है कि ये क्या हुआ था, वो भी हमें समझ लग गई है कि ये बहुत अच्छी दवाई है जो एंटी कैंसर है और इसकी आई में इंडिकेशन एज सच अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन अब देखा गया है कि वो शायद फायदा देती है आंखों की पुतली को के इलाज में, शुगर वालों की या एज उम्र रसीदा लोगों के। तो इसलिए वो ऑफ लेबल यूज है जो वो किया जा रहा था, जो हमारे आई स्पेशलिस्ट कर रहे थे। लेकिन ये जो टीका है ये एक वॉयल में आता है जिसमें 40 ml की वॉयल है और लगनी 1 ml होती है। तो ये लोगों ने ये कारोबार बना लिया था सब स्टैंडर्ड तरीके से, बगैर किसी लाइसेंस के, बगैर किसी ह्यूमन रिसोर्स के जो टेक्निकल होनी चाहिए थी, कोई स्टरलाइजेशन के स्पेशलिस्ट जो इनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं, किसी डिस्पेंसर में 1-2 कमरे किराए पे लेके वहाँ ये बनाना शुरू कर दिया था टीका। और बनाना क्या था, उन्होंने वो 40 ml की बॉयल में से 1-1 cc भरा 40 सरिंजों में और उसको बेचा। और उसको बॉयल तो 40,000 की थी, लेकिन उसको फायदा इसका कोई 1.5-2 लाख का हो गया। अब उसको ये कारोबार चल रहा था और ये तो इत्तफाकन किसी को इन्फेक्शन हुआ तो हमने रेड की और उसको सील कर दिया और वो जो 2 लोग इसमें मुलव्वस हैं उन पे FIR कटा दी और बाकी इसका जो में उसको रोक दिया गया है। ठीक है, ये बहुत खुशाइंद है कि अब जो मुतासरा लोग हैं उनका इलाज भी जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से करवाया जा रहा है। लेकिन ये बताइएगा कि जिस तरह से बिनाई मुतासिर हुई है, कुछ लोगों की कम मुतासिर हुई, किसी की बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, कितने % चांसेस हैं कि वो अब बिनाई उनकी वापस आ सकती है या बहाल हो सकती है? हम समझ काफ़ी सीरियस और ये
डॉक्टर जावेद अकरम साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, कोशिश करेंगे दोबारा से उनसे राब्ता बहाल कर सके। ज़ैनब, ये बताइएगा कि अब तक 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स भी मुअत्तल किए गए हैं पूरे पंजाब में। मज़ीद इस सिलसिले में कार्रवाई क्या की जा रही है और जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट कब तक पेश करेगी इस सिलसिले में? देखें, डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि जो महकमा सेहत है वो इसके ऊपर मजीद इकदाम कर रहे हैं और पूरे पंजाब भर से जो है वो 11 ड्रग इंस्पेक्टर को मुअत्तल किया गया है। जैसे उन्होंने बताया है कि बहुत सी जगहों पे जो है वो गैर कानूनी तौर पे इस तरह के मामला चल रहे थे और अब ये महकमा सेहत की तरफ से ही एक्शन लिया गया है कि जितने भी ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनको जो है वो अगर इस तरह के गैर कानूनी कामों में मुलव्वस हैं तो उनको मुअत्तल किया जाए। इसके अलावा अगर बात करें रिपोर्ट की तो चूंकि 3 दिन का टाइम दिया गया था तो मजीद 24 से 48 घंटे में जो तहकीकाती टीम को जी रिपोर्ट है वो महकमा सेहत को पेश करेगी, क्योंकि जो पेशेंट्स हैं वो टाइम के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। इस वक्त लाहौर में भी पेशेंट्स हैं, मुल्तान में है, इसके अलावा सादकाबाद रहीम यार खान मुल्तान में है। तो वो तमाम लोगों को जो है वो मजीद इसमें बिल्कुल इन्फेक्शन से आपने बचने बात की ज़ैनब मुल्तान के हवाले से कि मुल्तान में कितने अफराद बेनाई से मुतासिर हुए हैं। डॉक्टर फैसल रज़ा कैसरानी जो मुल्तान हैं उनसे गुफ्तगू की गई और उन्होंने इस हवाले से बात की है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मुल्तान में जो इंजेक्शन एवेस्टन लगे हैं उसके एडवर्स इफेक्ट के 10 मरीज टोटल हैं मुल्तान में। उनमें से जो 3 पेशेंट हैं वो निश्तर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो DHU जंग से रेफर कहते हैं। ये इंजेक्शन एवेस्टन होता है, ये बेसिकली मुल्तान में किसी फार्मेसी में अवेलेबल नहीं होता, ये डायरेक्टली लाहौर से आता है। इसकी शॉर्ट एक्सपायरी होती है, विद इन 24 आवर इसको लगाना पड़ता है। और रहीम यार खान से भी कुछ केसेस सामने आए हैं जिनकी बिनाई मुतासिर हुई है। डॉक्टर गजनफर शफीक जो कि CEO हेल्थ रहीम यार खान हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है आपको वो भी दिखा दें। आइडेंटिफाई हुए 3 पेशेंट सादकाबाद से हुए हैं, बाकी तहसीलों से अभी तक कोई पेशेंट नहीं आया। इनमें से एक जो पेशेंट है वो पहले भी 2 इंजेक्शन लगवा चुका था, तीसरी दफ़ा है। पेशेंट्स के बकौल कि हमें नंबर दिया गया था इस मिडल मैन का मुल्तान से जिसका शायद ताल्लुक़ है, वो हमें फिर हम उसको ऑनलाइन जैसे इजी पैसा जैसे भी पैसे भिजवा के तो उसके ज़रिए इंजेक्शन आया। तो फिर यहाँ पे ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पे इसको इंजेक्शन लगाए गए। उसके डॉक्टर गजनफर शफीक और डॉक्टर फैसल रज़ा की गुफ्तगू आपने सुनी। जो केसेस सामने आए हैं उस सिलसिले में उनका ये कहना है कि फौरी तौर पर नोटिस लिया गया और इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। ज़ैनब, ये बताइएगा कि अब जो सूबाई हुकूमत की जानिब से इकदाम किए गए और जो लोग मुतासिर हुए हैं उनका इलाज भी किया जा रहा है, क्या उन्हें इस सिलसिले में कोई कंपनसेशन भी दी जाएगी? इस सिलसिले में कोई ऐलान किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से? देखिए, अभी तो तहकीकात चल रही हैं, रिपोर्ट पेश होगी तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि जो लोग मुतासिर हुए हैं उनको क्या कंपनसेशन मिलती है, क्योंकि अभी दिन ब दिन ये इंजेक्शन की वजह से जो नए केसेस भी सामने आ रहे हैं। तो लाहौर के आज मजीद जो 2 अस्पताल थे उसमें इंजेक्शन का जो इस्तेमाल है उसको रोका गया है, क्योंकि ड्रग आपने पूछा कि क्या आगे मामला चल रहा है। तो ड्रग हुकाम की तरफ से जो सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर मुख्तलिफ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके दफ्तरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। अभी 24 से जब 48 घंटों में रिपोर्ट जब महकमा सेहत को पेश की जाएगी तो उस हिसाब से देखा जाएगा कि कितने लोग मुतासिर हुए हैं। लेकिन ये है कि सरकारी अस्पतालों में और जहां जहां जो मुतासरा लोग हैं, मरीज हैं, उनका इलाज जारी है, उनको फुल जो है वो सपोर्ट दी जा रही है। और जिस किस्म की भी उनको दवाइयां जरूरत हैं या कोई किस तरह का इलाज, हर तरह से उनको सहूलत जो है वो दी जा रही है ताकि मजीद लोग जो हैं इस इन्फेक्शन से बच सकें और जो मौजूदा मुतासरा मरीज हैं उनको भी। ठीक है, तो तहकीकात अभी की जा रही हैं, देखते हैं इस सिलसिले में क्या हतमी रिपोर्ट सामने आती है। बहुत शुक्रिया, ज़ैनब शहबाज हमारे साथ मौजूद थी और इस बारे में तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रही थी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। मुल्क में आंखों को मुतासिर करने वाली बीमारी आशोब चश्म वबा बन चुकी है। पंजाब के मुतादिद शहरों में हज़ारों अफराद मुतासिर हो रहे हैं। अस्पतालों में रोजाना सैकड़ों मरीजों की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि मार्केट में अमराज चश्म की अद्वियात और आई ड्रॉप्स नायाब हो चुके हैं। जहाँ महकमा सेहत ने भी शहरियों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। आशोब चश्म में आंखें सुर्ख हो जाती हैं, उनसे मुसलसल पानी बहता है, सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, हाथ मिलाने, खांसी और छींकने से आशोब चश्म फैलता है और मरीजों को चश्मे के इस्तेमाल की हिदायत भी की गई है। पंजाब भर के तालीमी इदारों को मोहतात रहने की हिदायत जारी की गई हैं, जबकि बच्चों को बीमारी से आगाही के लिए स्कूलों में 0 पीरियड लगाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा छुट्टियों की तजावीज़ भी ज़ेरे गौर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले मुल्तान का रुख करते हैं और जानते हैं कि मुल्तान में क्या सूरत हाल है। हमारे नुमाइंदे हसन शेख हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा कि मुल्तान में आशोब चश्म से कितने अफराद मुतासिर हुए हैं?
पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी आशूब चशम के जो मरीज़ हैं वो दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं। अगर खुसूसी तौर पर मुल्तान के निश्तर अस्पताल की बात कर ली जाए तो मुल्तान के निश्तर अस्पताल में जो है 7 ऐसे मरीज़ हैं जिनको जो है वो ममनुआ इंजेक्शन लगाया गया और उसके बाद जो उनकी बिनाई मुतासिर होगी, जिनमें से 3 का ताल्लुक जो है वो रहीम यार खान सादकाबाद है, जिनको जो है वहाँ से वो इंजेक्शन लगा और उसके बाद जो है उनको निश्तर अस्पताल जो है रिपोर्ट कर दिया गया। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो इसी तमाम तर तनाजुर में जो है मुल्तान के बेशतर फार्मेसीज़ ऐसी हैं जहाँ पर जो है ये अमराज चशम की जो आई ड्रॉप्स हैं वो जो है नायाब होना शुरू हो चुके हैं और कई फार्मेसीज़ ऐसी हैं जहाँ पर जो है सप्लाई बंद कर दी गई है कंपनीज़ की जानिब से, क्योंकि ये पेशेंट जो है दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं और अमराज चशम के जैसे जैसे मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं वैसे इनके आई ड्रॉप्स जो अद्वियात हैं वो मार्केट में जो है नायाब हो चुके हैं और कंपनीज़ भी जो है वो इनको जो है उनकी सप्लाई जो है उन्होंने कम कर दी है। यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनकी मुश्किलात जो है बढ़ने लगी हैं। जी ठीक है, मुल्तान के बाद हम फैसलाबाद की बात कर लेते हैं। तौसीम अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीम, बताएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है और आशोब चशम के जो मरीज़ आ रहे हैं अस्पतालों में क्या इंतजाम हैं? फैसलाबाद में शोबे चशम का जो वायरस है वो तेज़ी से फैल रहा है। मरीज़ों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ तो पिछले 10 रोज़ में फैसलाबाद में 1400 से ज़ायद जो मरीज़ हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं जो OPDs में आए हैं। अगर एवरेज की हम बात करें तो इस वक्त 150 से 200 मरीज़ डेली बेसिस पर जो OPDs में आ रहे हैं उनका जो फर्स्ट एड दी जा रही है। इसके साथ साथ अगर मैं मेडिसिन मार्केट की बात करूँ तो इस वक्त मेडिसिन मार्केट फैसलाबाद के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर जो शोबे चशम की जो अद्वियात हैं वो नायाब हो चुकी हैं। चशम की अद्वियात नायाब हैं, आई ड्रॉप नायाब हैं। डीलर्स का यही कहना है कि कंपनीज की तरफ से जो उनको बंद कर दिया गया और इससे मरीज़ों को जो है खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और मरीज़ों को यहाँ पे अद्वियात आसानी से नहीं मिल रही। इसके साथ साथ डॉक्टर्स का यही कहना है कि जितनी एहतियात आप कर सकते हैं करें, अपने हाथ मुँह को साफ रखें, हाथ मुँह को धोएं और किसी भी ऐसे शख्स से हाथ ना मिलाएं, ना ही आई कॉन्टैक्ट करें जिसको ये मासूम को ये मर्ज़ देखने से और हाथ मिलाने से भी फैल रहा है। उसके साथ साथ उनका शहरियों को भी यही कहना है कि शहरी भी जो है ग्लासेस पहन कर रखें। मरीज़ तो पहन के रखेगा ही, उसके साथ साथ शहरी भी ग्लासेस पहन के रखें ताकि इस मर्ज़ से बचा जा सके। लेकिन अद्वियात जो इस वक्त भी मार्केट में शहरियों को मिल नहीं रही, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी तौसीम अब्बास हमें फैसलाबाद की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे कि वहाँ पर अद्वियात की किल्लत है जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। ओकाड़ा का रुख करते हैं और सलमान चौधरी से बात करते हैं। सलमान, बताइएगा कि ओकाड़ा में क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ पर अद्वियात दस्तयाब हैं? बड़े ज़िला की तरह उकाड़ा में भी आशोब चशम की बीमारी जो है वबा है वो बुरी तरह फैल चुकी है और मरीज़ों का जो है वो बिला तरतीब इसमें इजाफा हो रहा है। जब इस हवाले से हमारी डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर्स का कहना था कि DHQ हॉस्पिटल उकाड़ा में इसके लिए कोई मखसूस इंतजाम अभी तक नहीं किए गए। और मज़ीद इस हवाले से जब हमारी डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर्स का कहना है कि इसकी वबा के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अपनी एहतियात बरतें, घर में अपने आप को आइसोलेट कर लें और ज़्यादा अपनी आंखों को मत मसलें। और डॉक्टर का साथ साथ ये भी कहना था कि इसके लिए जो मखसूस किस्म के ड्रॉप्स हैं, जो एंटी एलर्जी हैं, उनको डाला जाए। इस हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था कि DHQ हॉस्पिटल में इस वक्त इसके बिल्कुल भी इंतजामात नहीं हैं। और इस हवाले से शहरियों का ये भी कहना है कि जो साहिवाल कमिश्नर और उकाड़ा डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर ज़ीशान हनीफ से हमारा मुतालबा है कि स्कूल्स को 7 दिन के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाए ताकि जो बच्चों में वबा फैल रही है और ये वबा इसी तरह जो शहरियों के घरों में फैल रही है इसको रोका जा सके और इस पर ऐसे इंतजाम किए जा सके। जी आशोब चशम की अद्वियात भी नापैद हो चुकी हैं, मार्केट में मिल नहीं रही, आई ड्रॉप्स नहीं मिल रहे हैं। इस सिलसिले में लोगों को भी मुश्किलात का सामना है। क्या कहना है आवाम का इस बारे में, आपको वो दिखा जगह आशोब चशम की बीमारी बढ़ी हुई है। मेरी आंखों में भी यही मसला था तो मैं DHQ हॉस्पिटल आया था मेडिसिन के लिए। उन्होंने मुझे एक ड्रॉप दिया लेकिन वो ड्रॉप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। तो ये आशोब चशम की बीमारी काफ़ी फैल चुकी है इधर, तो इसकी वजह से इधर कोई ख़ास इंतजाम वगैरह भी नहीं है। जैसे कि अब हम आते हैं इधर मेडिसिन लेने के लिए, मैं आया था आई की अपनी की, तो एक ड्रॉप वगैरह दिया गया था तो जिसकी वजह से कोई तकरीबन मुझे असर नहीं हुआ। अस्पताल से दवाई ली है लेकिन मुझे यहाँ के बहुत से दिल लाल हो चुकी हैं, इसमें मुझे कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा। रिसेंटली जो ये आई इन्फेक्शन फैला हुआ है तो ये मेरी रिक्वेस्ट है इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। इनफैक्ट मुझे भी ये इन्फेक्शन हो चुका है और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स की टीम्स बनाई जाए। एक तरफ जो है ना सेहत के और इलाज मुआवजे की सहूलियात के दावे कर रही है और दूसरी तरफ जो है वो ये हालात हैं कि नाक़िस अद्वियात जो है मार्केट में हैं। तो अवाम की राय आपने सुनी कि आशोब चश्म अब वबा बन चुकी है तो तमाम अफराद को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए ताकि इसे बचा जा सके।
आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि कराची की बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। वहां पर एक नौजवान मुलाजिम ही थी जिसकी कमसिन साहिबजादी को गुज़श्ता रात कराची के इलाके कोरंगी में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। 26 साला ताहिर जमान मोटरसाइकिल पर अपनी अहलिया, एक बेटे और 2 साला बेटी अनम के साथ जा रहे थे कि नामालूम हमला आवरों ने चमड़ा चौरंगी के करीब उन पर फायरिंग कर दी। ये वाकया क्या है और अब तक इस सिलसिले में क्या तहकीकात हुई हैं, इस बारे में भी जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कराची के इलाके नाजिमाबाद में घर का मुलाजिम ही माँ बेटे का कातिल निकला। नाजिमाबाद की मुजाहिद कॉलोनी में घर के अंदर कुएं से माँ बेटे की लाशें मिलने पर पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। शामिर खान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। शामिर, इस वाक़े के हवाले से अब तक क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं, पुलिस ने कार्रवाई क्या की है अब तक? जी देखें, पहले से ही दर्ज मुकदमा था जिसकी तफ्तीश जारी थी और इस तफ्तीश के दौरान ही पुलिस को ये ब्लाइंड मर्डर केस एक तरीके से जो है वो सॉल्व हुआ है। तमाम इस वाक़े का मुकदमा अगवा की दफ़ा के तहत जो है वो दर्ज किया गया था। अब्दुल हादी और शमीम बीबी ये 2 हैं माँ बेटे, जिनकी लाशें इनके अपने ही घर के एक खुश्क हुए हुए कुएं से पुलिस ने बरामद की हैं। गिरफ्तार मुलजिम था जिसकी निशानदेही पर यह छापामार कार्रवाई की गई। घर का चौकीदार जो जिसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर ये एक डकैती प्लान की और डकैती के दौरान घर पे मौजूद जो गाड़ियां थी वो चोरी की गई, जबकि साथ साथ कुछ दस्तावेजात ज़मीनों के थे वो चोरी किए गए। और जो घर में मौजूद खातून और उनका बेटा था उनको पहले ना सिर्फ बांधा गया, फिर बांधने के बाद उनको जहरीली दवा दे के, बेहोशी की दवा दे के उनको बेहोश किया गया और फिर गला दबा के कत्ल करने के बाद लाशें फेंक दी गई। तो पुलिस का कहना है कि इस वारदात में मुलविस 2 मुल्जिमान तो पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन एक मुल्जिम जीशान जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि वो फरार है, उसकी तलाश भी जारी है। तमाम टेक्निकल बुनियादों पे इस केस को सॉल्व किया गया क्योंकि जो मकतूला हैं, ठीक है, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं और एक की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शामिर, बहुत शुक्रिया इस बारे में तफसीलात से आगाह करेंगे। आने वाले प्रोग्राम्स में इन वाक़यात के हवाले से फॉलो अप भी शामिल कर सकें। आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफिज़।